नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, भारत का जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है ये क्या होता है आगे बताऊंगा। इसमें प्राइवेट सेक्टर को ये पहला एक भारत सरकार का पहला प्राइवेट सेक्टर स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को इन्होंने मंजूरी दे दी है। ये क्या है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, ये आपको आगे बताएंगे। साथ ही आपको यह समझाएंगे कि अब इसमें जब प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो गई है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर, यानी कि यह भारत का पहला है, यानी कि अब तक यह सिर्फ और सिर्फ जो है कि सरकारी हुआ करता था। अब इसमें प्राइवेट सेक्टर जो है कि घुस रहा है और ये यहाँ पर एक तरीके से एक्सपेरिमेंट करके देखा जा रहा है। तो क्या यह सही चीज है और क्या इससे फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, यह क्या चीज है पूरी, और ये भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ भारत की जो आम जनता है उसके लिए कितनी फायदेमंद है या कितनी बुरी है, वो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप में से मुझे इतना प्यार देने वाले साथी हैं कि जो 97% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ वीडियो देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और उसके बाद चले जाते हैं। मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखते हैं, वीडियो पसंद भी आती है क्योंकि वो लाइक भी करते हैं और उसके बाद भी वो चले जाते हैं बिना सब्सक्राइब किए हुए। ऐसे मेरे 97% ऐसे साथी हैं। तो आप सभी से छोटी सी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा इस तरीके की अपडेट्स आप तक लेकर आने में। और ये जितनी अपडेट्स होती है सारी की सारी 100% सही होती है, कोई भी फेक न्यूज या फिर प्रोपोगंडा आप तक नहीं पहुंचाया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप यहाँ पर हेडलाइन देखिए, ये मिंट द्वारा कवर की गई है कि यहाँ पर लिखा है कि इंडिया इज बिल्डिंग न्यू स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, हियर इज व्हाई। मतलब कि जो इंडिया है यह नया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बना रहा है, उसका कारण क्या है और ये पेट्रोलियम रिजर्व होता क्या है। तो सबसे पहले समझिए आसान भाषा में, पेट्रोलियम रिजर्व का अर्थ है कि पेट्रोल को अपने यहाँ जमा करना है। पेट्रोल का अर्थ यहाँ पर, पेट्रोलियम रिजर्व का अर्थ सिर्फ पेट्रोल नहीं है, इसको क्रूड ऑयल बोला जाता है। मतलब क्रूड ऑयल आता है, क्रूड ऑयल को फिर रिफाइनरी में रिफाइन किया जाता है और उससे डीजल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, मिट्टी का तेल निकलता है और जो भी चीजें होती हैं वो अलग अलग करके इसमें से क्रूड ऑयल में से निकाली जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भारत का ये जो स्ट्रेटेजिक जो स्टोरेज सेंटर बन रहा है, रिजर्व बन रहा है, इसका अर्थ यह है कि जमीन के नीचे एक प्रकार का टनल या फिर बेसमेंट बनाया जाता है जिसमें कि क्रूड ऑयल को स्टोर करके रखा जाता है। भारत में तो क्रूड ऑयल जितनी भारत की आवश्यकता है उतना आता नहीं है। भारत लगभग अपना जितना यूज करता है पेट्रोलियम, उसका 85% के आसपास जो है कि भारत यहाँ पर दूसरे देशों से एक्सपोर्ट करता है, अप्रॉक्स लगभग 85% के आसपास है। तो ये भारत दूसरे देशों से मंगाता है, मंगाने के बाद उसको रिफाइन करता है और उसके बाद वो पेट्रोल, डीजल और अन्य जो है कि मतलब ये जो जेट वगैरह में इंजन यूज, ऑयल यूज होता है, वो सारी चीजें यहाँ से निकलती है। तो भारत जो है वो क्रूड ऑयल को रखता है, मतलब हर देश रखता है रिजर्व करके, जो दूसरे देशों से मंगाता है, ताकि कभी भी कोई विपरीत परिस्थिति हो, मान लीजिए कि कोई देश आप पर बैन लगा दे या फिर किसी तरीके से वो देना मना कर दे, या आप युद्ध की स्थिति में चले गए और आपका देश युद्ध की स्थिति में चला गया और अब आप जो है वहां से, जिस देश से आप मंगा रहे थे, वहां से तेल लाने में असमर्थ हो गए। तो इस तरीके की चीजों से निपटने के लिए कुछ दिन के लिए क्या करते हैं, सभी देश अपने यहाँ पेट्रोलियम रिजर्व बना के रखते हैं, जिसमें कि वो लोग क्या करते हैं, अपना अपना जो रिजर्व है क्रूड ऑयल है उसको रिजर्व करके रखे रहते हैं कि अगर किसी तरीके से, अगर इस तरीके की परिस्थिति आए तो उससे वो लोग निपट पाए। ठीक है, तो भारत की भी जो है कि ये पहले से बने हुए हैं, बहुत सारी जगहों पर हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए कि ये कुछ इस तरीके से बाहर से दिखता है, कुछ इस तरीके से ये बाहर से दिखता है और इसके अंदर कुछ इस तरीके की टनल्स होती हैं। ये जो आपको दिख रही है ये कुछ इस तरीके की टनल होती है जिसके अंदर इसको जो है कि रखा जाता है और रखने से
इसमें जो है कि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का भी यूज करना पड़ता है, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए ये जो दीवार है, रॉक वगैरह है, ये जमीन के नीचे बनाई जाती है। इसमें ये ध्यान रखना होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई दुश्मन देश अगर हम पर हमला करे तो इसको नुकसान ना हो, क्योंकि अगर इसको नुकसान होगा तो सोचिए, सबसे पहला तो हमारा रिजर्व खराब हो गया, दूसरा इतना यहाँ पर क्रूड ऑयल रखा है, अगर इसमें आग लग जाएगी ब्लास्ट के वजह से तो फिर बहुत बड़ी त्रासदी भी हो सकती है। तो इन सारी चीजों को यहाँ पर देखना होता है। फिर साथ ही यह अंडरग्राउंड बनाया जाता है, तो यहाँ पर पानी का रिसाव कहीं से ना आए, यानी कि यहाँ पर वाटर का रिसाव ना हो, ये जो मतलब टनल है ये कोलैप्स ना हो, ये ऐसा ना हो कि हम रख रहे हैं और ये गिर जाए। तो इसको सेफ्टी पर्पज से और बहुत सारी यहाँ पर दिक्कतें भी होती हैं इसको बनाने में, इसलिए कॉस्टली भी पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, भारत ने देश की पहली निजी क्षेत्र की राजनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व, जिसको कि एसपीआर कहा जाता है, परियोजना में मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MEIL को प्रदान की है। यानी कि यह एक प्राइवेट कंपनी है, कौन सी? मेगा इंजीनियरिंग एंड इंटरप्राइजेस लिमिटेड। ये भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बनी है जिसको कि रिजर्व ऑयल बनाने का यहाँ पर सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। साथियों, यह परियोजना एक प्रमुख नीतिगत बदलाव का प्रतीक है जो पारंपरिक रूप से सरकार द्वारा ISPRL यानी कि भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड जो था, ISPRL यही पहले इन सारे चीजों को देखता था, वही इसको कंट्रोल करता था। लेकिन ये मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पहली कंपनी बनी है जिसको कि इस तरीके के प्रोजेक्ट अब यहाँ पर दिए गए हैं। साथियों, इस परियोजना की अगर अवलोकन करें तो देखिए, इसकी लोकेशन की बात करें तो ये पडूर उडुपी डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटक में है। अगर मैप के माध्यम से मैं आपको दिखाऊं तो ये रहा कर्नाटक आपका, यहाँ रहा बेंगलुरु, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपका ये पडूर डिस्ट्रिक्ट जो है कि पड़ता है। तो ये यहाँ पर बनाया जा रहा है। इसको बनाया किसके द्वारा जा रहा है? तो मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MEIL द्वारा। इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, मतलब ये कितना स्टोर कर पाएगा? तो ये 2.5 मिलियन मैट्रिक टन यानी कि लगभग 18.3 मिलियन बैरल्स ये जो है कि अपने यहाँ क्रूड ऑयल स्टोर करके रख पाएगा। साथियों, इसको बनने की कितना खर्चा आएगा? तो वो लगभग आएगा 5700 करोड़ रुपए, यानी कि 5700 करोड़ रुपए इसमें खर्चा आएगा। इसमें जो क्रूड ऑयल रखा जाएगा तो उसका मतलब कितने मूल्य तक का, ये जो इतना स्टोरेज है इसको जब रखा जाएगा, इतना तेल इसमें रखा जा सकता है, तो इस तेल का प्राइस यानी कि कितने प्राइस तक का तेल इसमें स्टोर होगा, तो इसकी जो कैपेसिटी होगी वो 1.25 बिलियन US तक का इसमें रखा जाएगा, यानी करीबन 11,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर क्रूड ऑयल स्टोर करके रखा जा सकता है। इसकी इतनी कैपेसिटी होगी। इसमें कितनी भूमि की जरूरत होगी? तो 214 एकड़ के आसपास की इसकी भूमि की जरूरत होगी। साथ ही अगर टाइमलाइन की बात करें कि ये कब तक बनके तैयार हो पाएगा, तो ये 5 वर्षों में जो है कि इसका 5 वर्ष में जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो पाएगा। साथियों, यह 60 वर्षों के बाद यानी कि ये 60 वर्ष के बाद जब से बनेगा, उसके 60 वर्ष तक ये मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा रन किया जाएगा। लेकिन 60 वर्ष के बाद इसमें सरकार को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। साथ ही अगर बीच में कभी मतलब उसकी स्थिति पैदा होती है, युद्ध की स्थिति जिसको कि कहा जा सकता है आपात स्थिति पैदा होती है, तो उसमें जो है कि इमरजेंसी का यहाँ पर टाइम अगर होता है तो उसको जो है कि सरकार यहाँ पर टेक ओवर कर लेगी कुछ समय के लिए, जब तक वो स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी। साथियों, अब बात करें कि जो इंडिया का SPR प्रोग्राम है उसके बैकग्राउंड की, तो देखिए फेज 1 में ISPRL जो कंपनी है वो इसको चला रही थी, जो कि लगभग विशाखापट्टनम, बेंगलुरु और पडूर में यह जो है कि बनाया गया था इस तरीके का स्टोर करके कि अगर इस तरीके की दिक्कत आती है इमरजेंसी युद्ध वगैरह की, तो भारत जो है अपना तेल रिजर्व करके रखा है कि इतने दिन तक हम तेल नहीं मंगाएंगे तो काम चलेगा। ये कितने दिन का तेल है? तो ये लगभग 9 से 10 दिनों का ही तेल, 9 साढ़े 9 दिनों तक का क्रूड ऑयल भारत के पास रिजर्व में रखा अभी है फिलहाल में। आप यहाँ पर देखिए मैप के माध्यम से, देखिए कहाँ कहाँ रखा हुआ है।
तो ये विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पडूर में ये पहले से रखा हुआ है। कितना? तो देखिए विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में 1.33 मिलियन मैट्रिक टन, वहीं 1.5 MMT मंगलुरु कर्नाटक में और 2.5 MMT पडूर यानी कि कर्नाटक में ये जो है कि ये रिजर्व करके रखा हुआ है। ये पहले से भारत के पास है। इसको कौन चला रहा है? तो इसको चला रही है यहाँ पर ISPRL। ये इसको जो है कि देख रेख कर रही थी इसको इसके द्वारा बनाया गया था। लेकिन अब जो अपकमिंग है, जो आ रहे हैं, वो 4 मैट्रिक टन का है, जो कि चंदीखोल ओडिशा में पड़ेगा। ये यहाँ पर ये जो है कि बनाया जाएगा। साथ ही जो दूसरा है 2.5 MMT का, जो कि पडूर कर्नाटक में, ये वाला जिसको कि अभी किसको दे दिया गया है? तो ये दे दिया गया है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को, ये यहाँ पर हैंडओवर कर दिया गया है। तो हमारे पास अभी 2019 और 20 या फिर अभी हालिया में कितना रिजर्व रखा हुआ है? तो हमारे पास रिजर्व रखा हुआ है मात्र और मात्र कितने दिन का? 9 डेज का। मान लीजिए अप्रोक्स 10 डेज। अगर भारत तेल या क्रूड ऑयल नहीं मंगाता है तो भारत अपने यहाँ 10 दिन का ही मात्र रखा हुआ है। और साथियों बात अगर करें कि दुनिया के देशों की, चाहे अमेरिका हो चाहे चाइना हो, तो भारत इसके आगे मतलब शून्य के बराबर मान लीजिए कि इतना रखा हुआ है सिर्फ भारत। उन लोगों की जितनी कैपेसिटी है वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये देख लीजिए। अच्छा, टोटल कैपेसिटी भारत की कितने की है? तो लगभग 5.33 MMT की, जो कि लगभग 39 यानी कि 39 मिलियन बैरल्स की होती है, ठीक है। और अब फेज 2 की बात करें, जिसको कि PPP मॉडल यानी कि ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा जिसको कि बनाया जा रहा है, प्रोजेक्ट प्रपोजल, यहाँ पर जो पडूरी वाला हो रहा है ये 2.5 का हो रहा है, जो कि प्राइवेट सेक्टरों द्वारा और कमर्शियल यूज राइट के द्वारा, सरकार के द्वारा भी इसमें जो है कि अगर दिक्कत होती है इमरजेंसी में तो इनके सरकार के पास राइट होगा कि ये उसको अपने टेक ओवर कर ले। बाकी इसका यूज जो है कि वो लोग करते रहेंगे अगर इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं आती है तो, ठीक है। आइए आगे आपको बताते हैं कि कमर्शियल मॉडल क्या है इसका। तो देखिए राजस्व तंत्र यानी कि ये किस तरीके से काम करेगा, इसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज होगी और इसका किस तरीके से सरकार की हिस्सेदारी, प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी क्या क्या होगी। तो अगर राजस्व तंत्र की बात करें तो देखिए यहाँ पर रियायती ग्राही को भंडार पट्टे पर देना, यानी कि जो ये रिजर्व बन रहा है इसको लीज पर दे सकती है ये कंपनियां बनाकर, किसी भी कंपनी को, अडानी हो गया या फिर रिलायंस हो गया, कोई विदेशी कंपनी हो गई, उनको ये लीज पर दे सकती है कि आप यहाँ अपना जो है कि स्टोर करके रख लीजिए क्रूड ऑयल, या फिर कच्चे तेल का व्यापार करने और वाणिज्यिक भंडारण सेवा प्रदान करने की यह अनुमति देता है। साथियों सामान्य परिस्थितियों के दौरान पूर्ण वाणिज्यिक उपयोग की यह अनुमति देता है, यानी कि देश में सारी चीजें नॉर्मल चल रही होंगी तो यहाँ पर जो राइट्स है वो इन्हीं कंपनियों के पास होगा, ये जिस तरीके से चाहे इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन सरकारी सुरक्षा उपाय क्या है? तो देखिए राष्ट्रीय आपदा स्थितियों के दौरान इसका उपयोग का पहला अधिकार, मतलब कि ये भारत सरकार के पास में, यानी कि ये भारत सरकार के अंडर हो जाएगा। वहीं 60 वर्ष के बाद सरकार को सुविधा का हस्तांतरण होगा, यानी कि 60 वर्ष के बाद सरकार इसको अपने टेक ओवर कर लेगी या फिर जो उस समय के बाद देखा जाएगा। लेकिन 60 वर्षों के लिए जो है कि अभी ये फिलहाल लीज पर एक तरीके से कहा जाए तो ये उनके पास ही रहेगा। अब बात करें कि इसमें फंडिंग किस प्रकार से होगी, तो देखिए इसमें करीबन लागत का 60% जो है, परियोजना के लागत का 60% तक व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण BGF की अनुमति, यानी कि मूल्यांकन बोलीदाताओं द्वारा मांगे गए अनुमोदन प्रीमियम पर आधारित होगी, यानी कि इसको प्राइवेट सेक्टर द्वारा ही फंड किया जाएगा और ये जो है कि यहाँ पर बोली लगाकर इसको फंडिंग की जाएगी। अब बात करें इसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की कि ये मतलब राजनीतिक रूप से या फिर यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखिए अगर इसकी एडिशनल कैपेसिटी की बात करें तो ये लगभग 2.5 मिलियन मैट्रिक टन का इसका जो है कि यहाँ पर रिजर्व होगा। ये लगभग 3 से या फिर आप मानिए कि 3 से 4 दिन ये जो है कि यहाँ पर 3 से 4 दिन का यहाँ पर रिजर्व ये बढ़ा देगा, यानी कि अभी भारत के पास 9 दिन है तो ये लगभग 12 से 13 दिन का ये बनने के बाद हो जाएगा। 12 से 13 दिन का भारत के पास रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। साथियों अगर वैश्विक तुलना करें तो भारत के कुल उत्पाद जो कि पडूरू सहित है
पंडुरु को लेके भी देख लें तो ये यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका से बहुत कम है। अमेरिका के पास 727 मिलियन बैरल्स का, और भारत के पास कितने मिलियन बैरल्स का, मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया, यहाँ पर लगभग 39 मिलियन। मतलब अमेरिका के पास 729 या 727 मिलियन बैरल्स था, भारत के पास मात्र 39 है। चाइना की अगर बात करें तो चाइना के पास आप यहाँ पर देखिए, चाइना के पास लगभग 1200 मिलियन बैरल का यहाँ पर स्टोरेज है उसके पास, यानी कि चाइना 1200 मिलियन का स्टोरेज रखता है, वहीं अमेरिका 727 मिलियन बैरल्स का स्टोरेज रखता है, और भारत मात्र और मात्र 39 मिलियन बैरल का स्टोरेज यहाँ पर रख रहा है अभी फिलहाल में। तो ये सोचिए कितनी मतलब की दिक्कत वाली बात है, और भारत के लिए इस क्षेत्र में आगे बढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप अपने हिसाब से बताइए कि इसमें प्राइवेट सेक्टर को देना सही है या फिर गलत है, सरकार को इसको अपने पास ही रखना चाहिए था या फिर प्राइवेट सेक्टर को देना ये सही है, इसका भारत पर क्या इम्पैक्ट होगा, सारी चीजें आप लोग अपने हिसाब से कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। उसको हम लोग अगर आपका कोई प्रश्न हो तो वो भी रखिए, हम उसका रिप्लाई देंगे, जरूरत पड़ी तो उसको वीडियो के माध्यम से भी आप तक पहुंचाएंगे। बाकी आप लोगों का लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।